अस्सलामुअलैकुम बेटे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल के ऊपर। बेटे हम आज चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि सेल होता क्या है, ये सेल के ऊपर किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या वर्क किया, मतलब सेल थ्योरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और सेल थ्योरी के इम्प्लीकेशन, असरात और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बेटे अगर हम सेल को डिफाइन करें, सेल कैन बी डिफाइंड एट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटे सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ। ये बहुत छोटा सा जर्रा है, लेकिन जो लाइफ है उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं सेल। अब ये जो सेल है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत से सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो। उससे पहले बेटे हम देखते हैं कि एमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेल थ्योरी, के सेल थ्योरी किस तरह एमर्ज हुई, बनी और उसके असरात क्या हुए, जो जब मतलब जो है, जो उसके मीनिंग्स जो है वो सेल थ्योरी की क्या है। द स्टडी ऑफ सेल थ्योरी बिगेन्स विद द डिस्कवरी ऑफ सेल बाय द रॉबर्ट हुक। सबसे पहले हम देखेंगे रॉबर्ट हुक को। अब रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर उसने एक फेमस पब्लिकेशन अपनी पेश की। बेटे उस फेमस पब्लिकेशन को नाम दिया उसने माइक्रोग्राफिया का। ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीज इन थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटे उसने पहले एक माइक्रोस्कोप बनाई, फिर उसके अंदर कार्क जो कि डेड मटीरियल होता है प्लांट का, उसको उसने स्टडी किया। फिर उसने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्वेशंस क्या की। ही ऑब्जर्व दैट कार्क इज कंपोज्ड ऑफ मैन्यूट हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। उसने ये देखा जो कार्क है बेटे वो हनी कॉम्ब, जो शहद होती है, जो शहद की मक्खी होती है, उसका जो छत्ता होता है उस तरह के कंपार्टमेंट है उसके अंदर। उसने फिर उन कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल का। अकॉर्डिंग टू हुक सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय द थिक वॉल। अब उसने देखा कि जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है इस तरह के कंपार्टमेंट हैं, उसने उसको नाम दे दिया सेल का। अब हुक ये कहता है, रॉबर्ट हुक वो कहता है कि सेल जो है वो एक एम्प्टी स्पेस है, उसके इर्द गिर्द थिक वॉल्स हैं। वेरी लिटल इन्फॉर्मेशन वॉज एडेड टू दिस आइडिया इन द फॉलोइंग सेंचुरी। जो सदी चल रही थी उसके अंदर उस टाइम इसको इतना पजीराई मिली। द वर्क अगेन स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। फिर 19th सेंचुरी के आगाज़ में इसके ऊपर काम हुआ। उसके बाद पहले 1805 के अंदर एक और साइंटिस्ट था, लॉरेंस ओकेन, एक जर्मन साइंटिस्ट था। ही बिलीव्ड दैट अ लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल्स। अब ये जो लॉरेंस ओकेन था इसने 1805 के अंदर ये कहा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो कंसिस्ट होती हैं वेसिकल्स या सेल्स के ऊपर, या वेसिकल या सेल्स के ऊपर वो क्या होती है बेटे, मुश्तमिल होती हैं। उसके बाद था बेटे 1809 के अंदर, 1809 के अंदर जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ही एक्सप्रेस सिमिलर आइडिया। उसने भी तकरीबन सेम आइडिया दिया। उसने कहा कि नो बॉडी कैन हैव अ लाइफ if its constituent part are not cellular tissues are not formed by the cellular tissue। वो कहता है कि किसी भी चीज़ के अंदर उस वक्त तक लाइफ नहीं आ सकती जब तक उसके वो सेलुलर टिश्यूज़ या सेलुलर टिश्यूज से मिलकर ना बना हो, तो उसको हम कहते हैं बेटे। उसने कहा कि ये सेल होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ के अंदर उस वक्त तक लाइफ पॉसिबल नहीं है जब तक वो सेलुलर टिश्यूज से बनी हुई ना हो या फिर वो सेलुलर टिश्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल ना हो। तो उसको ये लेमार्क का आइडिया था। उसके बाद था बेटा रॉबर्ट ब्राउन। इसने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ड्यू टू दैट डिस्कवरी हुक आइडिया, जो कि रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है, वो चेंज हो गया। इट वॉज लेटर एस्टैब्लिश्ड दैट सेल इज नॉट एन एम्प्टी स्पेस। जब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया, डिस्कवर करने के बाद जो रॉबर्ट हुक का आइडिया था वो ख़त्म हो गया कि उसने कहा था कि सेल एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद था एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। फिर दो जर्मन ज़ूलॉजिस्ट बेटे, एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था और एक जर्मन बॉटनिस्ट था। ज़ूलॉजिस्ट जो ज़ूलॉजी एनिमल्स को मुताला करते हैं, बॉटनिस्ट जो बॉटनी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। 1839 और 1838 के अंदर थियोडर शवान और शील्डन ने वर्क किया बेटे। उन्होंने एक थ्योरी पेश की, उसको नाम दे दिया सेल थ्योरी। दे फाउंड दैट इन दोनों ने
श्वान और शेल्डन ने क्या कहा, शिलेडन ने, दे फाउंड द सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट। सेल जो है 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है बेटे। एक होता है फ्लूइड पार्ट जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और दूसरा होता है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द होता है वही, एंड आउटर कवरिंग थिन आर मेम्ब्रेन। कवरिंग मेम्ब्रेन जो होती है बेटे, कवरिंग या सेल मेम्ब्रेन जो कहते हैं 3 कंपोनेंट उसमें बताया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग जो थी। अब उसने कहा कि सेल वॉल दिस सेल वाज एन एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। उन्होंने कहा कि ये जो सेल वाल है एक एडिशनल स्ट्रक्चर्स के तौर पर मौजूद होती है, लेकिन वो मौजूद कहाँ पे होती है बेटे, प्लांट्स के अंदर होती है सिर्फ। कीपिंग इन व्यू दिस डेफिनेशन ऑफ द सेल कुड बी ऑब्जर्व्ड इन प्लांट एंड एज वेल एज इन द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। इनके आइडिया को मद्देनजर रखते हुए हम सेल को प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि वर्किंग डेफिनेशन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है कि वो सेल और सेल के जो प्रोडक्ट हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। द सेल थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशन इन द बायोलॉजी। अब एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल जनरलाइजेशन द बायोलॉजी, इट हैज़ वर्ल्ड वाइड रेंजिंग इफेक्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। मतलब यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो बायोलॉजिकल साइंसेज उसकी फील्ड के अंदर इसके इफेक्ट है। आफ्टर द सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड मैनी डिटेल्स ऑफ द सेल वर स्टडीज एज अ रिजल्ट विच द सेल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड। अब जो सेल थ्योरी की एक्सटेंशन थी, मतलब एक बहुत बड़ी जनरलाइजेशन है, फंडामेंटल जनरलाइजेशन इन द बायोलॉजिकल साइंसेज, तो इसलिए बेटे इसके वाइड रेंज बहुत इफेक्ट हुए। उसके बाद सेल की जब थ्योरी पेश की गई तो सेल के बारे में बहुत सी डिटेल को डिस्कस किया गया। जैसे जैसे सेल की डिटेल को डिस्कस सेल डिटेल से डिस्कस होता गया तो सेल थ्योरी की एक्सटेंशन में भी या सेल थ्योरी एक्सटेंड होती गई। तो उसके बाद था बेटे, इसके बाद जो एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी में जो रोल प्ले किया, सबसे पहले रुडोल्फ विर्च्यू, एक 1855 के अंदर एक साइंटिस्ट था, जर्मन फिजिशियन था। फिजिशियन होते हैं जो मेडिसिन के डॉक्टर, जर्मन फिजिशियन। उसने एक मफरूज़ा पेश किया, न्यू सेल वर फॉर्म्ड ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। अब जो विर्च्यू का कॉन्सेप्ट था, उसने कहा जो मौजूदा सेल्स नए सेल बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल की तकसीम के नतीजे में बनते हैं। ये था विर्च्यू का विर्च्यू का था ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ये जो विर्च्यू के जो अल्फाज थे, जो उन्होंने कहा था कि जो नए सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की तकसीम की वजह से बनते हैं। इट वॉज कंट्राडिक्टेड टू द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये जो था, जो ए बायोजेनेसिस का आइडिया था कि लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा होते हैं, तो उसके अपोजिट था। वन ऑफ द प्रिवेलिंग बट कंट्रोवर्शियल आइडिया अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ दैट टाइम। ए बायोजेनेसिस लिविंग थिंग अराइजेस स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद, फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी मर्जी से खुद ब खुद नॉन लिविंग थिंग्स से बनती हैं। ये ए बायोजेनेसिस का इधर था। उसके बाद लुईस पास्चर 1862 के अंदर, अब इसने कहा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट साइंसदान था, सप्लाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द विर्च्यू हाइपोथेसिस। जो विर्च्यू ने मफरूजा पेश किया, लुईस पास्चर ने तजर्बाती तौर पर उसको साबित किया, बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। जो पहले से मौजूद बैक्टीरिया से उनकी तकसीम की वजह से हमारा से वजूद में है। तो ये लुईस पास्चर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। किसको बेटे, जो रुडोल्फ विर्च्यू का आइडिया था। उसके बाद था बेटे अगस्त वाइजमैन। अब ओरिजिनल सेल थ्योरी एंड द विर्च्यू हाइपोथेसिस गिव अस एन आइडिया। उन्होंने भी एक आइडिया दिया जो ओरिजिनल सेल थ्योरी थी कि लिविंग थिंग्स आर द केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। बेटे हमने जो विर्च्यू का मफरूजा पढ़ा और फिर उसके बाद जब हमें पता चला कि लिविंग थिंग्स जो है वो किससे बनी होती है, सेल्स, और वो रिप्रोड्यूस होने की सलाहियत भी होती है उसके अंदर। उसके बाद 1880 के अंदर बेटे अगस्त वाइजमैन एक साइंटिस्ट था, उसने फिर सेल थ्योरी के एक्सटेंशन में भी रोल प्ले किया। According to he said, all presently living cells have a common origin because they have basic similarity in chemical composition, metabolic activity and structure. अब उसने कहा कि जो मौजूदा लिविंग सेल्स हैं उनका एक कॉमन ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन थी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है और जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर मुशाबहत है। ऑल्दो दे डिफर इन मैनिफेस्टेशन, हालांकि वो बहुत से पहलू में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। सेल्स आर बेसिकली सिमिलर बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्सटाइल। सेल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्सटाइल का मतलब जो बहुत ज़्यादा किस्म के होते हैं। वर्सटाइल कहते हैं टाइप्स को।
Cells are basically similar but extraordinary versatile. So cell is not only the structure but also the functional unit of the living organism. So cell theory is very important, unifying concept, यकजा करने वाला जो यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट होता है। द साइलेंट फीचर ऑफ द सेल थ्योरी, ये पूरी डिटेल को मुख्तलिफ साइंटिस्ट का रोल देकर ये पता चला कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट अहम नुकात जिस तरह होते हैं। साइलेंट का मतलब होता है अहम नुकात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा के सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। अगर सिंगल सेल के ऊपर होंगे तो वो यूनिसेलुलर होंगे, अगर बेटे वो बहुत ज़्यादा सेल्स के ऊपर होंगे तो वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर। उसके बाद सेल एराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल होता है वो पहले से मौजूद सेल्स की वजह से, उनकी तकसीम की वजह से हमारा से वजूद में आता है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। वो ये कहते हैं कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बुनियादी इकाई है किसी भी लाइफ की। तो ये था बेटे कि एक सेल थ्योरी के सेल किस तरह बना, उसकी हमने डिस्कवरी पेश की। तो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि डिस्कस द इमरजेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेल थ्योरी, के आगाज़ कैसे हुआ, फिर उसके असरात क्या हुए। तो हमें बेटे आपने स्टेप वाइज मुख्तलिफ साइंटिस्ट का रोल पढ़ना है, फिर आपने एक्सटेंड के सेल थ्योरी को एक्सटेंड कैसे किया गया। तो इनमें एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं और डेफिनेशंस भी आती हैं। सेल थ्योरी के बारे में ये था।